फोन की स्क्रीन पर अचानक एक टाइमर शुरू हुआ। 0 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड और तेजी से घटता हुआ समय, जैसे किसी की मौत की गिनती कर रहा हो। विवान की उंगलियां कांप रही थीं। उसने कई बार स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐप अपने आप खुल जाती थी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की धीमी टिक टिक और उसके भारी होते सांसों की आवाज। और तभी उसके पीछे रखा आईना हल्का सा हिलता हुआ दिखाई दिया। यह सब शुरू हुआ था 2 दिन पहले, उसी पुराने अपार्टमेंट में जहां वह अकेला शिफ्ट हुआ था। विवान एक कॉलेज स्टूडेंट था जो पढ़ाई के लिए शहर आया था। कम किराए की वजह से उसने यह अपार्टमेंट चुना था, लेकिन पड़ोसियों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि यह जगह ठीक नहीं है। वह हंसकर टाल गया था। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात उसके फोन में अचानक एक अनजान ऐप इंस्टॉल हो गया। नाम था विशकिल। कोई आइकन नहीं, कोई जानकारी नहीं। जैसे ही उसने ऐप खोली, स्क्रीन पर बस एक लाइन दिखाई दी, तुम जो चाहो मिलेगा, लेकिन कीमत तय हो चुकी है। विवान ने इसे मजाक समझा। उसने सोचा, अगर सच में काम करता है तो एक छोटी सी ख्वाहिश मांग कर देखता है। अगले ही दिन वह ख्वाहिश पूरी हो गई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार भी वही हुआ तो उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह पैदा हो गया। हर ख्वाहिश के साथ उसके आसपास की चीजें बदलने लगीं। कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगती। रात में दरवाजे के पास किसी के खड़े होने का एहसास होता, और कभी कभी उसके फोन की स्क्रीन पर खुद ब खुद उंगलियों के निशान उभर आते। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब तीसरी ख्वाहिश के बाद उसके फोन में टाइमर दिखना शुरू हुआ। पहले 24 घंटे का, फिर हर ख्वाहिश के साथ कम होता गया। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और फिर उस अपार्टमेंट के पुराने स्टोर रूम में उसे एक डायरी मिली। डायरी में सिर्फ एक नाम बार बार लिखा था, राहुल, और हर पेज पर एक ही बात दोहराई गई थी, ख्वाहिश पूरी होती है, लेकिन हर बार मौत करीब आ जाती है। विवान के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने जल्दी जल्दी डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ ले अगला वही है। और उसी पेज के नीचे एक फोटो चिपकी हुई थी। वह फोटो उसी अपार्टमेंट के कमरे की थी, और उसमें खड़ा इंसान विवान खुद था। उसकी आंखें डर से फैल गई। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सब एक खेल नहीं था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फोन का टाइमर अब 0 घंटे 5 मिनट 12 सेकंड पर आ चुका था। कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई, और अंधेरे में उसे अपने पीछे किसी की सांसें महसूस होने लगी। धीरे धीरे वह आहट उसके बिल्कुल पास आ गई। आईने में अब उसकी परछाई अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। विवान हिल भी नहीं पा रहा था। टाइमर 0 घंटे 0 मिनट 30 सेकंड। उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चमकी, और उस पर एक नई लाइन उभरी, आखिरी ख्वाहिश बची है। विवान के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया। उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगी, और जैसे ही टाइमर 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड पर पहुंचा, सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस टेबल पर रखा फोन बंद पड़ा था, और उसके पास एक नई डायरी रखी थी। डायरी के पहले पेज पर एक नया नाम लिखा था, विवान, और उसके नीचे एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, ख्वाहिश पूरी हो गई, अब अगला इंतजार कर रहा है। भयानक किस्से विद राज।